मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया, ये तो हम सब जानते हैं, और इस फतह ने बरे सगीर की तारीख का रुख ही बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि उनके जाने के बाद क्या हुआ। एक लंबी खामोशी है, तकरीबन 300 साल की, और यही वो कहानी है जिस पर अक्सर बात नहीं होती। तो देखें, एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम की फतह है और दूसरी तरफ एकदम से महमूद गजनवी के हमले शुरू हो जाते हैं। बीच में ये जो तकरीबन 3 सदियों का गैप है ना, ये कैसे भरा? चलें आज इस तारीखी मामले को मिलकर सुलझाते हैं। तो कहानी का आगाज होता है जवाल से। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो बुनियादें रखी थीं वो कमजोर पड़ गईं? बर्रे सगीर में अरब इक़्तिदार का सूरज आखिर डूबने क्यों लगा? देखिए, मोहम्मद बिन कासिम की वफात के बाद दमिश्क में जो उमवी हुकूमत बैठी थी वो अपने ही सियासी झगड़ों में फंस गई। उनके लिए बरे सगीर बस एक बहुत दूर का कोई गैर अहम सा इलाका बनकर रह गया था, और यही नज़रअंदाजी, यही बेतवज्जुही आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें। ताकत का मरकज दमिश्क से बगदाद शिफ्ट हो रहा है। अब यह सिर्फ शहर की तब्दीली नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसने सिंध और हुक्मरानों के बीच का फासला इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वहां से बराह रास्त हुकूमत करना मतलब तकरीबन नामुमकिन हो गया था। तो खुलासा यह है कि अरब हुकूमत कई तरफ से कमजोर पड़ रही थी। एक तो उनके अपने गवर्नर आपस में लड़ रहे थे, फिर दारुल हुकूमत यानी बगदाद वो बहुत ही दूर था, और सबसे बढ़कर यहाँ मुकामी सतह पर जो कबाइल और राजपूत सरदार थे वो भी मुसलसल बगावत कर रहे थे और अपनी ताकत वापस ले रहे थे। अब देखें, तारीख का एक सीधा सा उसूल है, ताकत का खला यानी पावर वैक्यूम ज्यादा देर तक खाली नहीं रहता। तो सवाल ये उठता है कि जब अरबों की गिरफ्त कमजोर हुई तो इस खाली मैदान में कौन से नए खिलाड़ी उतरे? ये बिल्कुल एक कुदरती सी बात है। जब कोई बड़ी ताकत कमजोर पड़ती है ना, तो छोटी मकामी ताकतों को उभरने का मौका मिल ही जाता है। बरे सगीर में भी बिल्कुल यही हुआ। और ये मकामी ताकतें कौन थीं? ये थीं राजपूत रियासतें। इन्होंने ना सिर्फ अपनी खोई हुई जमीनें वापस लीं, बल्कि शुमाली हिंदुस्तान में एक तरह से कदीम तहजीब को दोबारा जिंदा किया, उसे एक नई तवानाई दी। अच्छा, अब कहानी का रुख एक बिल्कुल नई सिमत मुड़ने वाला है। बर्रे सगीर से हजारों मील दूर वुस्ती एशिया के मैदानों में एक नई ताकत उभर रही थी, एक ऐसी ताकत जो जल्द ही तारीख का धारा बदलने वाली थी। और ये तारीख का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बर्रे सगीर पर अगला बड़ा हमला अरब से नहीं आना था, बल्कि एक बिल्कुल ही नई सिमत से, खुरासान, बल्ख और बुखारा जैसे इलाकों से, जहां एक तूफानी ताकत तैयार हो रही थी। ये टेबल ना इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ देखें जवाल पजीर अरब मरकज यानी बगदाद में बैठी कमजोर अब्बासी खिलाफत, और दूसरी तरफ है उभरता हुआ फारसी तुर्क मरकज यानी सामानी और सफारी जैसे नए डायनेमिक खानदान जो एक बिल्कुल नई और खतरनाक फौजी ताकत बना रहे थे। तो ये तुर्क फौजी थे कौन? असल में ये वस्ती एशिया के जंगजू थे, जिन्हें या तो गुलाम बनाया जाता था या फौज में भर्ती किया जाता था। फिर इन्हें जबरदस्त फौजी ट्रेनिंग दी जाती थी, और अपनी नाकाबिले यकीन जंगी महारत और वफादारी की वजह से ये लोग बहुत जल्द इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी फौजी ताकत बन गए। और इसी वस्ती एशिया के पावर स्ट्रक्चर से निकलकर आते हैं हमारी कहानी के नए मरकजी किरदार, वो किरदार जिन्होंने स्टेज पर आकर सब कुछ बदल दिया, गजनवी। तो ये सब हुआ कैसे? बहुत आसान है। सबसे पहले तुर्क फौजियों की एक एलीट क्लास तैयार की गई, फिर उन्हीं में से एक कमांडर सुप्तुगीन ने गजनी में अपनी हुकूमत कायम की, और आखिर में उसके बेटे महमूद ने इस छोटी सी रियासत को एक बहुत बड़ी सल्तनत में बदल दिया। 17 सिर्फ एक नंबर नहीं, ये तादाद है उन हमलों की जो सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर किए, और इन 17 हमलों ने बरे सगीर की तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये हमले सिर्फ लूट मार के लिए नहीं थे। हाँ, दौलत एक मकसद था, लेकिन महमूद के लिए ये मालो दौलत अपनी सल्तनत को मजबूत करने का एक जरिया था। असल मकसद था सियासी ताकत को बढ़ाना और बरे सगीर में अपना असर और रसूख कायम करना। तो अब सारे धागे एक जगह आकर मिल रहे हैं। वो खिला जो मोहम्मद बिन कासिम के बाद पैदा हुआ था, उसे महमूद गजनवी ने आकर भरा। लेकिन इन दोनों की मिरास आखिर एक दूसरे से जुड़ती कैसे है? ये जुमला एक तरह से पूरी कहानी का खुलासा है कि जो जद्दोजहद मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू की थी, उसे तकरीबन 300 साल बाद महमूद गजनवी ने एक बिल्कुल नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। तो ये टाइमलाइन पूरी कहानी को समेट देती है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फतह, फिर 8वीं से 10वीं सदी का वो दरमियानी दौर,
اور پھر تقریباً 1000 عیسوی میں محمود غزنوی کے حملے، اور یہی وہ راستہ تھا جس میں آگے چل کر دلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو آخر میں یہ ایک بڑا سوال رہ جاتا ہے کہ تاریخ میں اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک میراث کا خاتمہ کسی دوسری میراث کے عروج کی وجہ بن جاتا ہے؟ یہاں عربوں کے زوال نے غزنویوں کے لیے دروازہ کھولا، اور اس دروازے سے داخل ہو کر انہوں نے برصغیر کی تقدیر کو ایک بالکل